ये क्या पापा, आप और मम्मी कहाँ कहाँ घूमते रहते हो और फेसबुक पर भी फोटो डालते रहते हो। अब इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? थोड़ा तो समाज और रिश्तेदारों का ख्याल रखो। अब आप लोग गोवा घूमने गए थे, मुझे तो आपकी फोटोज देखकर ही हंसी आ रही है। आपकी उम्र तो अब घर में बैठकर राम राम जपने की है और आप तो नए ही रंग में रंगे जा रहे हो। पैसों को यूं ही लुटाए जा रहे हो, बात के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। राम ने थोड़ा गुस्से में कहा। यह सुनकर मुकेश जी भी चुप न रहे। पहले तो अपनी आवाज नीचे कर। अपने पापा से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? तू अपने आप को क्या समझता है और तू होता कौन है हमें यह बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और हाँ, जब हम तेरे जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते हैं तो तू भी हमारे मामलों में दूर ही रह। हम गोवा जाए या गुवाहाटी, ये हमारी अपनी मर्जी है और मेरे कमाए हुए पैसे हैं। मैं इन्हें कहीं भी किसी भी रूप में काम में ले सकता हूँ। और तू ये फोटो की बात अपनी पत्नी से ही करे तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह की फोटो वो सोशल मीडिया और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाती है, उससे उसके संस्कारों का पता चलता है। फिर जब हम दोनों पति पत्नी हैं तो कहीं भी साथ में घूम सकते हैं। और उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया। सुशीला जी ये सब सुन रही थी, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। तभी मुकेश जी बोले, तुमने सुना ना राम हमें क्या कह रहा था? जरा भी हमारी परवाह नहीं है उसको, बस समाज और रिश्तेदारों की पड़ी है। अगर समाज और रिश्तेदारों की बातों का इतना ही फर्क पड़ता है तो हमें छोड़कर क्यों गया? हमें इस उम्र में बेसहारा कर दिया। बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, पर हमारा ये बेटा तो बुढ़ापे में ही हमें दर्द दे रहा है। अपने माता पिता की खुशियां उससे देखी नहीं जा रही है। अरे जब अपने ही बच्चे साथ छोड़ दे तो हम क्या करें? पहले तो बहुत उदास रहते थे, तुम भी दिन रात रोती रहती थी, पर अगर उस दिन पार्क में वो लड़की ज्योति नहीं मिली होती तो हम तो यूं ही उदासी में अपना पूरा जीवन बिता देते। आज हमारे चेहरे पर मुस्कान भी उसी की वजह से तो है। कुछ लोग जीवन में आशा की किरण बनकर आते हैं और पूरा जीवन उसमें जगमग कर देते हैं। हाँ जी, आप ठीक ही कहते हैं। वो हम जैसे बुजुर्गों के लिए एक सहारा ही तो है, जो हमारे साथ तो नहीं रहती है पर हमें मानसिक संबल जरूर देती है। मैं भी मूर्ख थी, उस बेटे के लिए आंसू बहा रही थी जिसने हमसे नाता तोड़ लिया है। आपको याद है जब मैंने आपको कहा था कि आप पापा बनने वाले हो तो आपको कितनी खुशी हुई थी और आप भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आए थे। कितने सालों के इंतजार के बाद मेरी गोद में नन्हा सा राम आया था। आपकी माँ को तो इसी खुशी के मारे घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया था। हमेशा बैठी रहने वाली कैसे पोते के जन्म की खुशी में दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। घर के निकले शुद्ध देशी घी के लड्डू बनाए थे। पिछले जापे में माँ जी ने मेरा कितना ख्याल रखा था और राम की तो वो दिन में 3-4 बार नजर उतारती थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ ही गया। राम अब स्कूल में आ गया। होमवर्क ना करता था तो कैसे उसकी दादी उसे बचा लेती थी। कितनी छुट्टियां करता था और कहता था कि वो एक दिन एरोप्लेन में बैठकर उड़ जाएगा। उसे उड़ान से कितना प्यार था। कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करता था। और सच में कॉलेज की पढ़ाई करने वो विदेश के लिए उड़ गया। उस दिन मैं कितना रोई थी। जिस बच्चे के बिना एक दिन भी रह ना पाती थी, वही बच्चा महीनों और सालों के लिए बाहर चला गया। जब लौट कर आया तो सिर्फ अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आया था। उसे अपनी मर्जी से शादी करनी थी तो हमें बताता तो सही, हम उसकी धूमधाम से शादी करवाते। लेकिन वो वहीं के लड़की से ब्याह करके वहीं का हो गया। हमारे लिए एक पल भी नहीं सोचा कि ये बूढ़े माता पिता उसके बिना कैसे जी पाएंगे। काश हम राम को पढ़ाई के लिए बाहर ही नहीं भेजते। वो हमारे साथ तो रहता, नजरों के सामने तो रहता। आपने तो उसे शादी करने पर आशीर्वाद भी नहीं दिया और वो गुस्से में अपनी पत्नी को लेकर चला गया। फिर कभी वापस नहीं आया। सदैव विदेश का और विदेशी बहू का होकर रह गया है। हर माता पिता की तरह हमने भी
बेटा होने पर कितने सपने सजाए थे, कितनी उम्मीदें पाली थी, पर सब अरमान मन में ही रह गए। आपको याद है, जब वो गया था तो मैं तो जैसे बेहोश हो गई थी, अपनी सूध बूध खो दी थी, महीनों में उदास रही और आप मेरा इलाज कराते कराते परेशान हो गए थे। एक दिन आप मुझे बगीचे की ताजा हवा खिलाने को ले गए थे। वहां यह लड़की ज्योति कुछ हम जैसे वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को योग सिखा रही थी। तभी हमारे पास आई और बोली, अंकल आंटी आप भी योग करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हम सकपका गए थे। हमने उस समय तो मना कर दिया, फिर हम रोज ही बगीचे में जाने लगे। ज्योति के बहुत आग्रह करने पर हम भी योग करने लगे। अब हमें रोज ही बगीचे में जाना अच्छा लगने लगा और ज्योति से मिलना और भी अच्छा लगता था। उसकी उम्र करीब 40 साल होगी, पर आज भी उसमें गजब की फुर्ती दिखाई देती थी। मैं भी रोज प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन करने लगी। अब शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया था। हर सुबह होने का इंतजार रहता था। ज्योति, तुम ये सेवा निस्वार्थ भाव से और निशुल्क क्यों करती हो? लोग तो योग सिखाने के हजारों रुपए ऐंठ लेते हैं। वो हंसकर बोली, अंकल जी, जो लोग योग सिखाने के पैसे लेते हैं वो उनका पेशा है, पर मैं ये काम अपने मन की खुशी के लिए करती हूँ। इससे मैं खुश रहती हूँ। आप जैसे बुजुर्गों के चेहरे पर हंसी खिल जाए और आप स्वस्थ रहकर जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया रखने लगे, यही मेरी असली फीस है। अब मैं 40 की हो गई हूँ। बच्चे बड़े होकर अपनी पढ़ाई में लग गए तो सोचा निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ किया जाए। जब हमारे बुजुर्ग खुश होंगे तो आपके परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? अचानक पूछे गए सवाल से मुकेश जी हैरान रह गए। फिर बोले कि एक बेटा था, वो भी चला गया। मेरा मतलब विदेश जाकर बस गया। उसका होना ना होना बराबर ही है। ओ, तभी आंटी जी इतनी सुस्त और निराश रहती थी, पर अब तो इनके चेहरे की चमक देखते ही बनती है। सुशीला जी बोली, सुबह का समय तो यहाँ आकर पास हो जाता है, पर दोपहर से रात तक का समय काफी भारी लगता है। हम क्या करें? एक बेटा था, वो भी हमें छोड़कर चला गया। सुशीला जी ने फिर से उदास होकर कहा, आंटी जी, अंकल जी, आपका बेटा भी तो आपके बिना अच्छे से रह रहा है, फिर आप लोग क्यों उसकी फिक्र कर रहे हो? आप भी अपनी जिंदगी जियो। जीवन की भागादौड़ी और परवरिश में जो काम, जो सपने अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करो। अब यही तो समय है कि आप दोनों हर जिम्मेदारी से मुक्त हो तो अपने अधूरे सपने पूरे करो। इस समाज और दुनिया की बहुत परवाह कर ली, अब अपनी भी कुछ परवाह कर लो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है और खून का रिश्ता भी टूट जाता है, पर ये किसी के हाथ में नहीं है। बस आप एक काम करो, आप भी अपने बेटे राम की परवाह करना छोड़ दो और मस्त रहो। ज्योति ने जोशीले शब्दों में कहा, अंकल जी, आप तो रिटायर्ड प्रोफेसर हो, घर पर ही कोचिंग सेंटर खोल लो, बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाओ। आंटी जी, आप चाय नाश्ता बनाकर बेचो, घर पर बच्चों से रौनक भी लगी रहेगी और कमाई भी होती रहेगी। फिर उस कमाई से अपनी मनपसंद जगह घूम कर आओ। वैसे भी आपको कौन सा अपने बेटे के लिए पैसा बचाना है? वो अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी पत्नी के साथ है, तो आप भी पति पत्नी अपनी जिंदगी जियो। बागबानी करो, लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ो। अपनी दिनचर्या इतनी व्यस्त कर लो कि उसमें किसी को याद करने का, उसके लिए रोने का समय ही नहीं मिले। मुझे देखो, 2 बच्चे हैं, अकेले पालती हूँ। पति का 4 साल पहले निधन हो गया था। सास ससुर ने बेटे के जाते ही रिश्ता तोड़ दिया। मेरे मम्मी पापा भी अब नहीं रहे, फिर भी जीती हूँ। सुबह बगीचे में आती हूँ, दिन भर ऑफिस का काम और शाम से रात तक बच्चों की देखभाल। कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। मैं तो अकेली हूँ, आप तो दोनों पति पत्नी साथ हो। जब पति पत्नी साथ होते हैं तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। जो बेटा छोड़कर गया उसकी भी नहीं। ज्योति की जिंदा दिली की बातें सुनकर सुशीला जी का भी सारा संताप चला गया। उन्होंने अब सब भूलकर नए सिरे से जीवन जीना शुरू किया।
मुकेश जी ने पैम्पलेट छपवाए और कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी। सुशीला जी चाय और तरह तरह के नाश्ते बनाने लगी। बच्चे पढ़ने लगे और नीचे ही सुधा जी ने कैंटीन खोल दी। मुकेश जी ने जब बच्चे बढ़ने लगे तो कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर को भी साथ में जोड़ा और कोचिंग सेंटर खोला, जिससे पढ़ने के लिए बच्चे ज्यादा आने लगे, क्योंकि अनुभवी प्रोफेसर से पढ़ना सबको अच्छा लगता है। अब कमाई भी बढ़ने लगी। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही थी, पर वो घर खर्च में ही पूरी नहीं पड़ती थी। अब उनका हाथ खुलने लगा। एक दिन उन्होंने सुशीला जी से पूछा कि वो कहाँ घूमने जाना चाहती है, तो उनके दिमाग में एक ही नाम कौन था। वो बोली कि वो गोवा जाना चाहती है। पहले घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के चलते वो कहीं पर जा नहीं पाई थी। वो परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों की जिम्मेदारी में ही उलझी रही थी। कोचिंग का काम बाकी प्रोफेसर को सौंपकर दोनों गोवा के लिए निकल गए। उन्होंने अपने मन की हर इच्छा पूरी की। वैसे भी उम्र तो सिर्फ एक नंबर होता है, दिल में जोश होना चाहिए। दोनों लोग वहां से घूम कर आए तो उन्होंने अपनी फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर दी थी। बस उसे ही देखकर राम का गुस्से से फोन आया था। राम ने वहां विदेशी लड़की से शादी तो कर ली, पर वो जिद पर अड़ी थी कि उसे बड़ा सा घर खरीद कर दे। राम की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो इतना बड़ा घर ले सके। वो लगातार अपने पापा को फोन कर रहा था कि वो कुछ पैसा उसे भेज दे, पर मुकेश जी और सुशीला जी अड़े हुए थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो उसे 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला था राम विदेश जाने से पहले वो ले गया था, ये कहकर कि उसे अनजान देश में उसकी जरूरत पड़ेगी। मुकेश जी ने वो पैसा बेटे की खुशी के लिए दे दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि बेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। राम इसी बात से बौखलाया हुआ था कि बेटे को देने के लिए तो पैसे नहीं है और पापा मम्मी गोवा घूम रहे हैं। अब तो कोचिंग से भी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। अब मुकेश जी और सुशीला जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों व्यस्त हो गए थे और जिंदगी को जीने लगे थे। मुकेश जी ने आज राम को साफ कह दिया था कि वो उनकी निजी जिंदगी में कोई दखलंदाजी ना करे। मुकेश जी की कोचिंग सेंटर की पढ़ाई का बड़ा नाम होने लगा था और वो पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए थे। पर दोनों अपने दिन की शुरुआत ज्योति की योग कक्षा से ही शुरू करते थे। ज्योति ने उनके अलावा कई बड़े बुजुर्गों का जीवन बदल दिया था। ज्योति का कहना था कि जो आपको छोड़ गया उसके पीछे रोने से अच्छा है आप भी उसे छोड़ दो। बच्चे माता पिता को छोड़ जाते हैं तो कई बुजुर्ग उस गम में बीमार हो जाते हैं। कई बीमारियां शरीर में पाल लेते हैं और जीवन भर उदास से निढाल ही रहते हैं। बच्चे यदि माता पिता को छोड़ जाए तो उन्हें अपने हुनर और शौक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, समय हर घाव को भर देता है, समय से बड़ी कोई दवाई नहीं है। मुकेश जी और सुशीला जी ने ज्योति को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया। अब ज्योति उनकी संपत्ति की कानूनी वारस भी बन गई थी। दोनों परिवारों में जो कमी थी वो दोनों परिवारों के एक होने से पूरी हो गई। उन दोनों को बेटी मिल गई थी और ज्योति को माता पिता, साथ में बच्चों को नाना नानी मिल गए थे। वो मुकेश जी और सुशीला जी की अच्छे से देखभाल करने लगी। दोस्तों, जो चला गया उसे भूलना ही ठीक है। उसके लिए जीवन भर रोना तो समझदारी नहीं है। जिसे आपकी परवाह और जरूरत नहीं है उसे आपको भी भुला देना चाहिए। और हाँ, जीवन किसी के आने जाने से कभी रुकता नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।